जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो हमने रीट 2023 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी लगभग सारे सब्जेक्ट की जो सेफ स्कोर था वो डिस्कस कर लिया था। मैंने सेपरेट वीडियो एटलीस्ट इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी और साइंस मैथ्स का बना दिया था। साइंस मैथ के तो काफ़ी जो है डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके वो कट ऑफ आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा और वो अवेलेबल है, आपकी चैनल पे भी अवेलेबल है। लेकिन जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कई बार कट ऑफ सेफ स्कोर का जब भी बात होता है, तो हम ये देखते हैं कि जो हमने सेफ स्कोर बताया ये किस लेवल के लिए बताया, ठीक है। और ये 2x होता क्या है ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसमें नॉर्मली। और इसमें थोड़े जो फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कट ऑफ और कम होगी या ज़्यादा होगी, उसको जो क्या क्या फीचर्स प्रभावित कर सकते हैं वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले तो डायरेक्ट जो बात करता हूँ वो करता हूँ मैं 2x जो चीज़ होती है, 2x होता क्या है। नॉर्मली क्या होता है, नंबर ऑफ सीट्स आपकी जो है फिक्स होती है, लगभग आपकी मान के चलो कि 1000 सीट्स हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सिनारियो में आप 1000 ही स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट देते हो या 1000 स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हो, ये आपका नॉर्मल होना चाहिए प्रोसीजर। लेकिन राजस्थान में क्या है, राजस्थान में क्या लगभग सारी ही एग्ज़ाम में, राजस्थान में स्पेसिफिकली पैरेलल एग्ज़ाम काफ़ी चलते रहते हैं। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो राइट नाउ सेकेंड ग्रेड हो चुका है और थर्ड ग्रेड हो चुका है, ठीक है। सेकेंड ग्रेड हो चुका है और आपका सॉरी फर्स्ट ग्रेड हो चुका है। ये तो लगभग जो काफ़ी पहले हो गए थे और अब थर्ड ग्रेड आपका जो है इन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो एग्ज़ाम इस सीरीज़ में हुए हैं, पहले आपका हुआ सेकेंड, फिर आपका हुआ सॉरी पहले हुआ फर्स्ट, फिर हुआ सेकेंड, फिर थर्ड। तो क्योंकि ये तीनों ही एग्ज़ाम टीचिंग से रिलेटेड हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये मान के चलो कि अगर इन एग्ज़ाम में एक जस्ट में आंकड़ा ले रहा हूँ कि 1000 लोगों ने अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं रीट का, तो देर चांस हो सकता है कि 200-250 से लेके 300 जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके लगभग फर्स्ट सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में भी क्वालिफाई हो रहे हों। तो इस केस में क्या होता है कि डेफिनेटली अगर वो वहाँ क्वालिफाई हो जाएंगे तो वो थर्ड ग्रेड में नहीं जाएंगे, तो यहाँ आपकी जो वैकेंसी है वो 750 ही रह जाएगी। तो आपको इन सब और उसके अलावा एक जो ऑप्शन होता है वो होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ज़्यादा स्टूडेंट इसलिए भी बुलाने पड़ते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी का फर्जी डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो उस केस में आपको एक स्टूडेंट को मौका देना पड़ेगा जिसके पास अभी भी ऑप्शन है, तो उसको नीचे वाले स्टूडेंट को ऊपर बुलाना पड़ेगा। तो उस सब झमेले से बचने के लिए क्या करते हैं नॉर्मली आपके 2x स्टूडेंट, यानी कि 1000 अगर सीट्स हैं तो आप इंटू 2 यानी कि 2000 स्टूडेंट्स को आप क्या करते हो, आमंत्रित करते हो अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए आमंत्रित करते हो। रीट में वैसे एक वेटिंग लिस्ट भी बहुत चलती है आपकी जो है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपकी क्या होती है, क्योंकि एग्ज़ाम के रिजल्ट लटके रहते हैं तो पता नहीं है कि कोई एक बंदा है जो कंटिन्यूसली चल रहा है, आपका रीट में भी चल रहा है और सेकंड ग्रेड में भी चल रहा है, फाइनली उसका सिलेक्शन सेकंड ग्रेड में हो जाता है, तो जहाँ से वेटिंग लिस्ट में से थर्ड ग्रेड का कोई बंदा ऊपर आ सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और उनकी सेफ स्कोर भी डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली 3 से 4 मार्क्स का फ़र्क आ जाता है और सबसे नीचे वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए तो 1-2 नंबर पे ही अगर उसका काम बन जाता है तो काइंड ऑफ बात तो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये बात होती है, इसलिए ये 2x आपकी कट ऑफ होती है। अब जो मैंने जो कट ऑफ अभी तक डिस्कस करी है उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो 2x की कट ऑफ है। मुझे ऐसा लगता है वो लगभग जो है फाइनल या फिर उससे 3-4 नंबर और कम ही होगी 2x की कट ऑफ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो एक बात तो आपकी वो चीज़ होगी, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट जो आपको बताना चाह रहा था कि अब आने वाले टाइम में मैंने आपको एक तो वीडियो बनाया था उसमें क्लियरली बताया था कि क्यों कारण है, क्या कारण है कि ओवरऑल विषय की जो कट ऑफ है इस बार जो जारी है वो नॉर्मल रीट का जो स्टैंडर्ड कट ऑफ का जो पैटर्न होता है, जैसे कि आपका लास्ट टाइम देखा तो 85, 86, 87 इस टाइप की कट ऑफ जारी थी, वहाँ से 75, 78 से अभी क्यों 60-65 की रेंज में कट ऑफ जारी है, उसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको शेयर किया था, नेगेटिव मार्किंग और पेपर जो है अच्छे स्टैंडर्ड का आना। लेकिन क्या और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे? यस, मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक तो आपका 2x वाला ही फैक्टर हो गया, ये तो आपको कट ऑफ को प्रभावित करेगा इसी। उसके बाद क्या होता है कि ऑफिशियल की में आ, अगर डिफरेंस आ जाता है, सपोज जैसे ऑफिशियल की में अभी 5 क्वेश्चन का भी डिफरेंस आ गया, तो अभी मान के चलो 5 क्वेश्चन ऑफिशियल की में जो है वो हमने माने कि वो सही है, तो ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो कि अभी अभी की से अगर वो 5 क्वेश्चन सही मान रहा है और 5 उसके गलत हो जाते हैं, अगर मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी लूँ तो 180 वाला स्टूडेंट आ जाता है लगभग आपका कितने पे, 5 10 तो 170 और फिर नेगेटिव और पकड़ लो तो 165 पे आ जाता है, ठीक है। और एक बंदा इधर से यहाँ से जो है ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि
कट ऑफ जो है वेरीफाई वैलिडिटी यहाँ पे जो चेंज हो जाएगी, क्योंकि मार्क्स आपके डिफरेंट हो जाएंगे और आप फिर से जब मार्क्स कलेक्ट करोगे तो हो सकता है कि एक बंदा जो 180 वाला था वो ऊपर चला जाए, और ठीक है, और एक 180 वाला नीचे आ जाए। तो यहाँ क्या होगा कि कट ऑफ ऑब्वियसली अगर आपकी एक कट ऑफ में बोल रहा था 180 जाने वाली है, एक बंदा तो था जो 165 पे आ गया, तो ये तो हो गया बाहर, ठीक है। एक बंदा सपोज 170 पे था, वो आ गया ऊपर, तो वो हो गया अंदर। तो एक अब क्या हो जाएगा कि कट ऑफ आपकी जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्क्स एक तरीके से शफल हो जाएंगे। तो ये एक फैक्टर बनता है कट ऑफ का चेंज होने का। उसके बाद मैं बात करूँ आपसे अगर और क्या फैक्टर बन सकते हैं, एक नॉर्मली ये बोनस वाला जो फंडा होता है ना, ये भी बहुत है। जब आप ऑब्जेक्शन लगाते हो किन्हीं क्वेश्चंस पे, और स्ट्रीट में तो बहुत होता है, लास्ट टाइम तो 10-10 12-12 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शन लगे थे, और उनका अभी तक भी केस चल रहा है। तो मुझे पता नहीं उस केस का क्या हुआ होगा, वो तो रीटी कैंसिल हो गई थी। लेकिन बोनस का भी एक फ़र्क पड़ जाता है कि अगर 4 से 5 क्वेश्चन बोनस वाले में चले गए, तो फिर ऐसा स्टूडेंट जिसके पहले नेगेटिव हो रहे थे वो तीनों क्वेश्चन, उसके लिए वो और लगभग जो है 3 नंबर का फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि वो नेगेटिव मान के चल रहा था। लेकिन बोनस में तो क्या होता है, वो फिर जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव माइनस तो नहीं मिलते कम से कम उनके। तो यहाँ पे ऐसा हुआ 2 से 2.5 नंबर का फ़र्क, और ज़्यादा बोनस होंगे तो ज़्यादा फ़र्क आएगा। और इस तरीके से क्या होगा कि आपका डिफरेंस कट ऑफ में फिर से आ जाएगा शफलिंग ऑफ मार्क्स के कारण, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर रहने वाले हैं। और मैंने आपको जो फैक्टर बताया वो यही बताया सही कि हाइयर रेंज में जो मार्क्स होते हैं, हाइयर रेंज में मार्क्स होते हैं, उनके चांसेस हैं कि वो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं। और जैसे ही वो फर्स्ट ग्रेड के लिए क्वालिफाई होते हैं, या सॉरी फर्स्ट ग्रेड की क्वालिफाई होते हैं, तो उनकी जो वैकेंसी होगी वो नीचे से ही भरी जाएगी। तो नीचे फिर क्या होता है, सपोज 160 कट ऑफ जा रही थी, तो अगर 5 बच्चे भी ऊपर चले गए तो 160 के नीचे 159 वाले को मौका मिल जाएगा। तो कट ऑफ कितनी हो जाएगी, 159 रह जाएगी, ठीक है। तो इससे थोड़ी और कट ऑफ कम हो जाती है, जो ऊपर के स्टूडेंट और दूसरे एग्जाम में अपना अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली 2x से रिलेटेड ही है। 2x में ऑब्वियसली 160 से नीचे दुगने लोगों को बुलाया जाता है, ताकि उनको भी यहाँ पे एडजस्ट किया जा सके। तो वो चीज़ तो वहाँ पे एडजस्ट अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये सब फैक्टर्स होते हैं। अब इन फैक्टर्स से कैसे कट ऑफ चेंज होगी, ये हम डायनामिकली देखेंगे। ऑब्वियसली जब ऑफिशियल की आएगी तो एक बार फिर से मार्क्स कलेक्ट किए जाएंगे, थोड़ा पता लगेगा कि क्या इन मार्क्स में अब डिफरेंस आ रहा है, क्या काफ़ी स्टूडेंट्स के पहले जो 180 बता रहा था वो 175 बता रहा है, या क्या ओवरऑल रेंज निकल के आ रही है। तो वहाँ पे उसके अलावा बोनस क्वेश्चन कितने होते हैं उससे भी पता लगेगा एक बार ऑब्जेक्शन लगाने के बाद। पर अभी फिलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, पर इन केस ऑब्जेक्शन वगैरह का डिटेल्स आएगा तो पता लगेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपके साथ मेनली मैं शेयर करना चाह रहा था। एक तो फाइनल कट ऑफ आपकी जो है थोड़ी सी और कम होगी डेफिनेटली 2x के लिए। इवन साइंस मैथ के लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 5 नंबर 10 नंबर और कट ऑफ कम ही होने वाली है, जो मैंने बताई है उससे, ठीक है। और फैक्टर्स जो कट ऑफ को प्रोवाइड करेंगे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। आप कैसे करेंगे, डेटा वाइज कैसे चेंज होगा, ये डेट टाइम पे डिपेंड करेगा। अभी यहाँ से प्रिडिक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अभी तो राइट नाउ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ओनली बेस्ड ऑन द आज की तारीख में जो डेटा है, यानी कि आज की तारीख में जो स्टूडेंट मार्क्स बता रहे हैं उसके आधार पर मैंने आपको कट ऑफ ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लेना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी मेरी तरफ से, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।